रानी के सामने अपनी वाइफ की इज्जत करवा के। Are you happy? आपके मुंह से बार बार मिसेस चतुर्वेदी के अल्फाज क्यों निकल रहे हैं? हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, हम बात आपके बिहेवियर की कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं है। ये हक नहीं तो कौन सा हक है मेरी बात आदित्य? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? साहब आपको यहाँ नहीं होए के चाहिए, हमको भी यहाँ नहीं होए के चाहिए। हम चली जाइए यहाँ से वापस। फिर से घर छोड़ के भागने की बेवकूफी मत करना। उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो बाबू साहब हम क्या करें? यहाँ ऐसा बैठ के सब कुछ टूटते हुए बिखरते हुए बस देखत रहे। हमें तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल से घसीट कर यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। बाबू साहब हम अपन बात नहीं कर रहे थे, हम मालिनी दीदी की बात कर रहे थे। हम भी उन्हीं की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं उनका गुस्सा जायज है। हम उनके पति होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा पा रहे, उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे। दीजिए ना ध्यान। नहीं दे पा रहे, हो नहीं रहा है हमसे। कोशिश की थी हमने। इट्स नॉट फेयर कि हम भी अधूरे रहे और मालिनी भी, और इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम आज ही मालिनी को सब सच बता देंगे। नहीं बाबू साहब नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। बाबू साहब ब्याह दो लोगन का होता है पर जुड़ दो परिवार जाते हैं। आपका एक सच कितने लोगों के दुख का कारण बन जाए ये नहीं सोचे आप? सब लोगों के दुख देना सही है का? नहीं, गलत है। सच कभी गलत नहीं हो सकता। तो का 7 साल का रिश्ता तोड़ देना वो सही है? हम जानते हैं कि ये बात बताने के बाद हम गलत हो जाएंगे। मालिनी की नजरों में, उनके परिवार की नजरों में, हमारे परिवार की नजरों में, लेकिन इसके बाद हम कभी झूठे नहीं होंगे। हम फिर से वो आदित्य कुमार त्रिपाठी बनना चाहते हैं जो हमेशा सच बोलता था, सच का साथ देता था, फिर चाहे जो अंजाम हो। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे सच बताने के बाद सबको थोड़ी देर के लिए बहुत दुख होगा, लेकिन समय के साथ सब सही हो जाएगा। बाबू साहब पर ये सबसे पहले आप खुश रहे, मालिनी दीदी खुश रहे, सब लोग खुश रहे। इस सब सिर्फ हमरे कारण होते। इस सब में ना तो तुम्हारा कोई दोष है ना मालिनी का। गलतियां हमने की है जो हम सुधारना चाहते हैं। क्या है ना, किस्मत को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन अपनी गलतियां मानकर उन्हें सुधारना बहुत मुश्किल है। और आज हम एक बहुत मुश्किल काम करने जा रहे हैं। तुम चल रही हो हमारे साथ? मुझे बहुत बुरा लग रहा है मॉम। कल जिस तरह से मैंने सबके सामने बिहेव किया, पर मन ये भी नहीं मान रहा कि सारी गलती मेरी थी। आदित्य ने मुझे फोर्स किया कि मैं ऐसे बिहेव करूं। आप सही कहती है मॉम, मेरे पास अब यही ऑप्शन है। पिछली बार मैं बहुत आसानी से मान गई थी, पर इस बार नहीं।
मालिनी, हम आपसे बात करना चाहते हैं। कहिए। मालिनी दीदी, आप अभी सामान का बांधिए। वो मैं घर जा रही हूँ। तबीयत जरा ठीक नहीं है और कल रात भी सो नहीं पाई, तो कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पर अगर मैं यहाँ रही तो ये सिचुएशन बार बार आ सकती है। तो आई थिंक इट्स बेटर आई गो। मालिनी दीदी, आप वैसे नहीं जा सकते। हम आपको नहीं जाए दिए। आप ऐसे थोड़ी जा सकते। आदित्य, I think we need a break. आप सही कह रहे हैं। हमें थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। नहीं, आप नहीं जा, ऐसे नहीं जा सकते। प्लीज। बाबू साहब, रुके ना। ओके बाबू साहब कहाँ? मालिनी दी, आप मत जाइए, प्लीज रुक जाइए। मालिनी, हम दोबारा ऐसे कुछ नहीं करिए। जॉन से आपको तकलीफ हुई है, आपको हमसे दिक्कत है ना, हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट मी, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी शोर मत मचाओ। मैं नहीं चाहती कि कोई आ जाए। क्या मालिनी, मालिनी ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, ये सामान के साथ तुम कहाँ जा रही हो? क्यों जा रही हो? माँ, घर की याद आ रही है तो बस घर जा रही। नहीं मालिनी, देखो ये सही नहीं है बेटा। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम आदि बेवकूफ है। उसकी बातों पर ध्यान मत दो तुम। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। नहीं माँ, कल क्यों माफी मांगेंगी? प्लीज आप मत माफी मांगिए। आपकी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट आई एम सॉरी। मैंने कल जिस तरह से बात की सबके सामने, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम वेरी सॉरी। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है मालिनी बेटा। और देखो, अगर गलती हमारी नहीं है तो हमें सजा भी मत दो। तुम आदि से बात मत करो, उससे नाराज हो ना, लेकिन हम सबको छोड़ के मत जाओ बेटा। पापा प्लीज मुझे कुछ दिन अकेले रहना है, प्लीज। पति पत्नी शादी साथ मिलकर चलाते हैं। आप सही कह रही है ताई जी, पर शायद हम दोनों थक चुके हैं। मालिनी, ये क्या बोल रही है बेटा? पति से दूर रहना क्या होता है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। प्लीज। हाँ रूबी दीदी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ रहकर मैं अपने पति को तकलीफ ही दे रही हूँ। आई थिंक मुझे कुछ दिन अकेले रहना चाहिए। आदि, तो कुछ बोलेगा या ऐसे खड़ा रहेगा? आदि। मालिनी अपना फैसला कर चुकी है ध्रुव भाई। अब हमारे कुछ कहने से क्या होगा? आपके कह देने से सब कुछ बदल सकता है आदित्य। बस एक बार कह देते कि मुन रुक जाओ। अच्छा ठीक है मालिनी, देखो तुम थोड़ा वक्त लेना चाहती हो, सोचना चाहती हो, अलग रहना चाहती हो, ठीक है ले लो, लेकिन वापस कब आओगी? मालिनी दीदी, आप प्लीज मत जाइए। हम आपको कहीं नहीं जाएंगे। हम यहाँ कुछ नहीं है और उनके खातिर कुछ नहीं है, पर आप यहाँ बहुत जरूरी है। मालिनी दीदी, अगर आप चलेगी ना तो हम भी यहाँ से चले जाइए। हम कब वो है वापस नहीं आइए। आप मत जाइए ना प्लीज। तुम बहुत कुछ हो अम्बली, तुम इस घर के लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं है। शायद मेरा ही रिश्ता कमजोर पड़ गया।
और इससे पहले कि वो पूरी तरह टूट जाए, मैं इसके बारे में अकेले भी सोचना चाहती हूँ। प्लीज रुक जाओ ना बेटा। मालिनी मत जा, मत जा। बाबू साहब भी सही नहीं है। आप रोकत काहे नहीं है मालिनी दीदी को? डोंट बी स्टूपिड आदि, ये जो तू कर रहा है ये गलत कर रहा है। नहीं निशांत, इस वक्त मालिनी और हमारे लिए यही सही है। आदि, आप भी हमें बताइए कि गलती हमारी है। मती, आदि बेटा, जब हमें ही नहीं पता है कि ये सब क्या हो रहा है तो तुझे दोष कैसे दे? प्लीज बेटा हमें बताओ कि हुआ क्या है। कल की बात इतनी बड़ी तो नहीं थी कि मालिनी घर छोड़ दे। आदि बेटा, ये घर अगर मालिनी की आंसू देख सकता है तो तेरी परेशानियां भी किसी से छुपी हुई नहीं है। पिछले कुछ दिनों से तू नॉर्मल नहीं है बेटा, और मालिनी को वक्त भी नहीं दे रहा। बात वो नहीं है ताऊ जी, उन्हें तो उस बात की हमेशा से आदत थी। नहीं आती, ये बात नहीं है, बात कुछ और है, कुछ भटक गया। बेटा तू 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 सब छोड़, तू इधर से। हाँ, तू मुझे बता क्या हो गया बेटा, क्या हो गया तुम दोनों के बीच? तू मुझे समझाओ। हाँ, ये आपने हमसे पहले क्यों नहीं पूछा माँ? एक बार प्यार से पूछ लेती बेटा तुझे कोई परेशानी है तो हम बहुत पहले आपको सब कुछ बता देते। बेटा मैं वही तो पूछ रही हूँ। तू बता मुझे क्या हुआ, मुझे बता। हम आपको सब कुछ सच बताते थे। हमरे कारण मालिनी दीदी ये हाल में है। अगर बाबू साहब सच बता दीस तो पूरा घर बिखर जाइए। जब हम पहली बार पगडंडिया गए थे। बाबू साहब, छोटे काका, इमली एक मिनट, हम कुछ बात करें तो रुक जा। अरे ये बात करेगा वक्त नहीं है, ये कर्म करेगा वक्त। आप जा। इमली एक मिनट। आदि तू मुझे बता क्या? बाबू साहब एक बार आप चाहिए तो एक बार कहीं हुई बात तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं है कि हम अपनी माँ से बात कर रहे हैं। साहब एक बार आप चाहिए तो एक बार मालिनी से बात करिए। वो कितना ज्यादा रोवत रही है, आप एक बार जाके बात काहे नहीं कर रहे थे उससे? तुमसे कहा है बाहर जाकर रुको, हम अपनी माँ से बात करें, लेकिन तुम जाओगी नहीं, तुम यहीं पर रुकोगी। तो हम ही बाहर चले जाते हैं। हम अपनी माँ से बात नहीं करेंगे, हम अपने परिवार से बात नहीं करेंगे, हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे। खुश हो तुम? खुश हो तुम? जा रहे हैं। कौन कौन हो? अमरी, इमली। हाँ, हम भी चाहते कि मालिनी दीदी वापस आ जाए। मालूम
मॉम, तेरे मामा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो अनु को जाना पड़ा और उसने बताया था कि तू कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आने वाली है। क्या हुआ है बेटा? आदित्य और तुम्हारे बीच फिर से प्रॉब्लम हो गई क्या? वो फिर से कहीं जा रहा है? वो बहुत दूर जा रहे हैं पापा। बेटा क्या हुआ है? खुल के बताना। क्या बताओ पापा, मुझे खुद पता नहीं क्या हुआ है। बस इतना जानती हूँ कि वो बहुत बदल गए। वो मुझसे कुछ नहीं कहते और जब भी कहते हैं, जो कहते हैं वो बहुत हर्ट होता है। बाबू साहब भी कहाँ जिद पकड़ के बैठे, अब एक बार जाके बात काहे नहीं कर बात रहे? ही तो करना चाहते थे, तुम हमें बात करने नहीं दे रही। वो अपनी मर्जी से गई, हमारी मर्जी से नहीं आपकी गई। मर्जी का है कि हमारी मर्जी तुम नहीं जानती। हमारी मर्जी है कि हम बात खत्म करना चाहते हैं, बात को सुलझाना चाहते हैं, और तुम बात बढ़ाई जा रही हो। समझ लो? हम नहीं बढ़ावते बाबू साहब, आप बात बढ़ावते। हम बात बढ़ा रहे हैं, हम सच बताना चाहते हैं और सच बोलकर ही ये सारी बातें सुलझ पाएंगे। लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रही और हम तुम्हें समझा समझा के थक चुके हैं। इस वक्त मालिनी का और हमारा एक दूसरे से दूर रहना ही हम दोनों के लिए सही है और तुम हमारे बीच में नहीं होगी। तो हम ही घर छोड़कर चले जाएं, तो हम ही घर छोड़कर चले जाएं, हम ही घर छोड़कर चले जाएं। बाबू साहब, मालिनी दीदी का ही तरह से घर से चले जाना ठीक नहीं है। अगर वो वापस नहीं लौटी तो हम खुद को कबहू माफ नहीं कर पाए, और अगर आप उके वापस नहीं लेकर आए तो हम ये कबहू वापस नहीं आई, ये कबहू वापस नहीं आई, ये कबहू वापस नहीं आई। That's it, पापा, मैं और बात नहीं करना चाहती। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं बस यहाँ शांति से रहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, तू रहना आराम से, तेरा ही तो घर है। लेकिन बेटा मैं ये भी नहीं चाहता कि तू ससुराल से, आदित्य से दूर रहे। तो कैसे रहूं पापा, कैसे रहूं? आपके और मॉम की तरह एक छत के नीचे दो अलग अलग जिंदगियां जीते हुए। I'm sorry. I'm sorry, प्रोफेसर। I'm sorry। बेटा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मायके में 2-4 दिन रह के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। एक साथ बैठो, बात करो और देखो, यूं चुटकी में 1-2 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैंने कोशिश की पापा, मैंने हर कोशिश करके देख ली है, पर प्रॉब्लम ये है कि कोशिश सिर्फ मैं कर रही हूँ, अकेली। और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ 1-2 दिन रहने नहीं आई हूँ। मालिनी, आदित्य जानता है कि तूने ज्यादा दिन दूर रहने का फैसला किया है? और उन्हें मेरे दूर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी ब्रेक लेना चाहते हैं और मुझे भी शायद अकेले रहना ही ज्यादा अच्छा लगने लगा है।